दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने बांग्लादेश को लेकर न्यूज़ सुनी होगी कि बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हो चुका है। जी हाँ, बांग्लादेश की जो पहले प्राइम मिनिस्टर थी वो थी शेख हसीना। जो वहां पर तख्ता पलट हुआ, जो वहां पर सरकार अदला बदली हुई, उसमें छात्रों का प्रदर्शन था और माना यह जा रहा था कि वहां पर आरक्षण को लेकर यह प्रदर्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वहां पर शेख हसीना को अपनी सत्ता छोड़कर भारत आना पड़ा। अब इसी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो शेख हसीना के लिए है, उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। उनके लिए ये खबर बहुत बुरी भी है कि वो खबर आखिर है क्या, क्योंकि अभी जो वहां पर अंतरिम सरकार चल रही है, जो सरकार का गठन हुआ था, यानी कि जो जब तक चुनाव नहीं होते उस बीच ये है वहां के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस। तो जब वहां पर तख्ता पलट हुआ, उस तख्ता पलट से पहले शेख हसीना ये वहां पर प्राइम मिनिस्टर थी काफी लंबे समय से। उसके बाद वहां पर जो अंतरिम सरकार बनी उसके जो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए वो थे मोहम्मद यूनुस। अब दोस्तों, अब बांग्लादेश से खबर आ रही है कि बांग्लादेश शेख हसीना को वापस मांग रहा है। मतलब उन्होंने एक पत्र लिखा है यूनुस सरकार ने भारत सरकार को, क्योंकि अभी जो शेख हसीना है वो भारत के अंदर हैं, वो आर्मी बेस नोएडा के अंदर हैं और बांग्लादेश की सरकार है वो शेख हसीना को वापस मांग रहा है। तो ऐसा क्या पत्र लिखा है कि अगर शेख हसीना को वापस भेजना पड़ा तो शेख हसीना के साथ आखिर क्या होगा बांग्लादेश के अंदर? क्या उनको मार दिया जाएगा या फिर उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी? तो इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर उस पत्र में ऐसा क्या है और शेख हसीना के ऊपर ऐसे क्या आरोप लगे हुए हैं कि यूनुस सरकार शेख हसीना को किसी भी हाल में वापस बांग्लादेश बुलाना चाहती है। वो चाहती है कि किसी भी कीमत पर बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वापस आए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना आप ना भूलिए और वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताइए कि यूनुस सरकार ये सही कर रही है या फिर ये गलत कर रही है। तो इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर बांग्लादेश की जो सरकार है वो आखिर क्यों शेख हसीना को वापस चाहती है, क्योंकि शेख हसीना को ही वहीं से उन्होंने भगाया था। अब वो चाहते हैं कि शेख हसीना भारत वापस आए। तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं और क्या है इसके पीछे बड़ी वजह, वो हम जानेंगे। ये 5 अगस्त 2024 को भारत वापस आ गई थी, वो तब से वो दोस्तों भारत में ही है। बांग्लादेश की बात की जाए दोस्तों, अभी हालात वो वहाँ काबू में है। बांग्लादेश के अंदर फिलहाल मोहम्मद यूनुस की अगुवाई के अंदर अंतरिम सरकार चल रही है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, इस वक्त मोहम्मद यूनुस ही देश की वो बागडोर संभाल रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश सरकार की ओर से, जो मैंने आपको अभी बताया, पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि ये हैं शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर एक पत्र लिखा गया है। भारत सरकार की ओर से इसको लेकर अभी कोई जवाब भी नहीं आया है दोस्तों। लेकिन साल 2013 में और भारत और बांग्लादेश के बीच एक अपराध मामलों के बीच एक संधि को अगर देखें तो भारत सरकार शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज सकती है। दोस्तों, शेख हसीना के बांग्लादेश जाने पर उनके साथ क्या होगा, क्या है इसको लेकर, क्या है बांग्लादेश के कानून, चलिए मैं आपको इसमें पूरे डिटेल से बताता हूँ। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ कुल 51 कानूनी मामले दर्ज हैं। इनमें से 42 मामले हत्या के दर्ज हैं, जो कि बहुत गंभीर भी हैं। ऐसे में अगर शेख हसीना बांग्लादेश का रुख करती हैं, वापस जाती हैं, तो उनके खिलाफ दर्ज मामलों में कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, बांग्लादेश सरकार मामलों की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जेल भी भेज सकती है, आजीवन कारावास भी दे सकती है। शेख हसीना पर 42 हत्या के मामले हैं। ऐसे में अगर बांग्लादेशी कानून को देखें तो उनके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। दोस्तों, बांग्लादेश में हत्या के अपराध के लिए कड़ी सजा दी जाती है। बांग्लादेश पेनल कोड 1860 के तहत हत्या के जुर्म के तहत मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। तो इसके साथ साथ आजीवन कारावास और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच साल 2013 में प्रत्यर्पण संधि को लेकर एक समझौता हुआ था। साल 2016 में संशोधन हुआ। इस संधि के तहत अगर किसी व्यक्ति का अपराध राजनीति की प्रकृति का है तो किसी भी देश के प्रत्यर्पण को लेकर इनकार किया जा सकता है। दोस्तों, इसमें आपको बता दें कि शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद उन पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए गए। अब देखना होगा कि भारत सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, क्या कदम उठाती है। फिलहाल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भारत सरकार को कर दी है। इसको लेकर बांग्लादेश के अंदर भारत के उच्चायुक्त रहे महेश सचदेवा ने कहा है दोस्तों कि बांग्लादेश सरकार की अपील के बावजूद शेख हसीना का प्रत्यर्पण रुक सकता है और इसके लिए बांग्लादेश की पूर्व पीएम को सिर्फ अदालत में अपील करनी होगी।
दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि है और इसी संधि के आधार पर बांग्लादेश की सरकार शेख हसीना को उन्हें सौंपने की मांग कर रही है। इसलिए ये शर्तें मौजूद हैं और इन शर्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है इस बीच में। दोस्तों, इस बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वो सीधे अदालत जा सकती हैं, कह सकती हैं कि उनके साथ गलत व्यवहार किए जाने की संभावना है। भारत ये भी कह सकता है इस बीच कि हमें यकीन नहीं है कि उनके यानी शेख हसीना के लिए बांग्लादेश जाना सेफ होगा या फिर सही होगा। तो इसी को लेकर 2013 और 2016 के बीच में जो प्रत्यर्पण संधि हुई थी, तो उसी को लेकर जो यूनुस सरकार लगातार भारत से मांग कर रही है कि बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको बांग्लादेश लौटाया जाए। अब इसी पर एक सवाल है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री अगर वापस बांग्लादेश जाती हैं, जो वहाँ के कानून है 1860 पिनल कोड के तहत जो कानून है उसमें मृत्युदंड भी है, उसके अंदर आजीवन कारावास भी है और साथ में जुर्माना भी है। अगर वो वापस बांग्लादेश जाती है तो उनके साथ क्या होगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। अगर बांग्लादेश वो जाती हैं वापस, हालांकि उनके पास एक अधिकार भी बचा हुआ है कि वो यहीं से ही सीधे बांग्लादेश की कोर्ट में अपील कर सकती हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और जो भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो निराधार हैं। ऐसे में देखना होगा कि भारत सरकार प्रत्यारोपण संधि का हवाला देते हुए यूनुस सरकार को कोई जवाब देता है या फिर वो जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री आप मेरे पीछे देख सकते हैं उनको वापस लौटाता है, या फिर यूनुस सरकार को आप इधर देख सकते हैं, ये है अभी के अंतरिम सरकार के प्राइम मिनिस्टर, इनको कोई पत्र लिखकर वहां पर जवाब दिया जा सकता है, या फिर डायरेक्ट बांग्लादेश की जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांग्लादेश की कोर्ट में वहां पर सरेंडर कर सकती हैं या फिर वहां पर अपने मामले की सुनवाई कर सकती हैं। तो इसमें ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा कि आखिर इसमें आगे क्या होगा, क्या ये सरेंडर करेंगी, क्या ये कोर्ट को कोई जवाब दे पाएंगी या फिर इनको बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको न्यूज़, आशा करता हूँ आपको न्यूज़ पसंद आई होगी। तो हमारे TIC न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अदर वीडियो में। जय हिंद।